गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 में हिंदी व्याकरण और हमारा पाठ है 9 काम वाले शब्द। बच्चों, आज हम काम वाले शब्द पढ़ेंगे। काम वाले शब्द का मतलब होता है क्रिया, यानी आज हम इस पाठ में क्रिया पढ़ने जा रहे हैं जिसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा देखते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, वे शब्द जिनसे पता चले कि कोई काम हो रहा है, उन शब्दों को काम वाले शब्द यानी क्रिया कहते हैं। या फिर आप इस प्रकार से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि जिस शब्द से हमें पता चले कि किसी काम के होने या करने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। फिर से एक बार, जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खेलना, हंसना, रोना, गाना, खाना, बजाना, नाचना, टहलना, घूमना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। ठीक है, तो आइए नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनसे हम लोग और भी अच्छे से पता करते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। पापा आए, राजू बोला क्या लाए। आना क्या है? क्रिया। पापा ने दिए आम, सेब, 6 केले। माँ झट से चाकू लाई, लाना क्रिया। चाकू से सेब काटे, काटना क्या हो गया? क्रिया। केले छिलकर खाए, खाना क्या हो गया? क्रिया। खिड़की पर बैठी थी चिड़िया, बैठना भी क्रिया। टुकुर टुकुर देखे है मुखड़ा, देखना भी क्रिया। वह भी खाना चाहे मीठे फल, चाहिए उसे भी फल का एक टुकड़ा। कहने का मतलब कि इस वाक्य से आपको यहाँ क्रिया शब्द बताया गया है। इस वाक्य में आपको क्रिया शब्द के बारे में बताया गया है कि कौन कौन क्रिया है और यहाँ क्या क्या काम हुआ है ना। तो आइए नीचे देखते हैं। यहाँ खाली स्थान में आपको बताना है कि यहाँ ऊपर में क्या क्या काम हुआ। पापा आए, क्या लाए? पापा फल लाए। राजू बोला क्या लाए? माँ ने फल चाकू से काटे, सबने फल खाए। ठीक है, तो यहाँ काटने का, लाने का, खाने का, देखने का, पूछने का यहाँ काम क्रिया हुआ है ना। आइए आगे देखते हैं। आगे यहाँ आपको देख करके बताना है कि यहाँ एक शब्द में आपको बताना है कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। सबसे पहला पिक को देखिए और बताइए कि यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ नाच हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे नाचना। यहाँ बच्ची खेल रही है, तो हो जाएगा खेलना। ये हो जाएगा तैरना, ये हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ आपको क्रिया की परिभाषा बताया गया है कि जिस शब्द से यह पता चले कि कोई काम हो रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए इस चित्र में क्या हो रहा है। इस चित्र में इस बच्चा गाड़ी को चला रहा है, तो चलाना क्या हो गया? क्रिया। यहाँ देखिए खाना बन रहा है, खाना बनाना, बनाना क्या हो गया? पकाना क्रिया। ये सीढ़ी पर चढ़ना, चढ़ना क्या हो जाएगा? क्रिया। और यहाँ खाना, खाना भी क्रिया। तो आपको इससे पता चल रहा है ना कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। यहाँ चलाया जा रहा है गाड़ी को, यहाँ खाना बन रहा है, यहाँ सीढ़ी पर चढ़ रहा है बच्चा और यहाँ खा रहा है। तो चलाना, बनाना, चढ़ना, खाना, ये सब क्या है? इससे हमें पता चला कि यहाँ क्या क्या हो रहा है।
यहाँ कौन सा काम हो रहा है, ठीक है। तो उन्हीं शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से हमें पता चले कि कोई काम हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से अब समझ में आ गई होगी। आइए आगे देखते हैं। आगे यहाँ देखिए बताया गया है कि क्रिया क्या क्या है। उठना, बैठना, हंसना, गाना, चलना, खेलना, नहाना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, सुनना, बोलना, बताना, ये सभी क्या है, ये सभी क्रिया है। यहाँ देखिए पैरों से चलना, चलना क्या हो जाएगा, क्रिया। बच्चा चल रहा है, क्या से चल रहा है, पैर से चल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर बस इतना ही लिखा रहता कि सिर्फ पैरों से, ये चलना हटा दिया रहता, नहीं लिखा रहता, तो आपको क्या कैसे पता चलता कि यहाँ क्या हो रहा है। पैरों से, पैरों से का मतलब क्या, हमें उसे नहीं पता चल रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है और ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है पैरों से चलना, तो इसका मतलब कि पैरों से चला जाता है। बच्चा जो है पैरों से चल रहा है, तो यहाँ चलना जो है क्रिया हुआ। हमें इससे पता चला, ना कि इससे। उठना, अगर ये नहीं रहता तो हमें कैसे पता चलता कि यहाँ क्या हो रहा है। तो हमें इस शब्द से पता चला कि यहाँ उठ रहा है। खड़े होना, खड़े होना क्रिया है, इससे पता चला। कूदना, कूदना भी क्रिया है। आइए आगे देखते हैं। आगे हाथों से क्या, उठाना, उठाना लिखा रहता है। उठाना अगर नहीं लिखा रहता तो हमें नहीं पता चलता कि यहाँ क्या हो रहा है। जब लिखा हुआ है हाथों से उठाना, तो हमें इससे पता चला कि हाथों से इसे उठाया जा रहा है, तो उठाना हो गया क्रिया। रखना, रखना भी क्रिया। पकड़ना, पकड़ना भी क्रिया। और निचोड़ना, निचोड़ना क्या है, क्रिया है। समझ में आ गई। आइए आगे देखते हैं। छूना, ये फूल को हाथों से छू रहा है, छूना क्या है, क्रिया है। लेना, लेना भी क्रिया है। देना, देना भी क्रिया है। नहाना, नहाना भी क्रिया है, ठीक है। आइए अब हम आगे देखते हैं। अब आपकी बारी है बच्चों, आपको बताना है कानों से क्या करते हैं, सुनते हैं। कानों से सुनते हैं, सुनना क्रिया। आँखों से देखते हैं, देखना भी क्रिया। नाक से सूंघते हैं, तो सूंघते हैं वो क्या हो जाएगा, क्रिया। दिमाग से सोचते हैं, सोचना भी क्रिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है हंसना, गाना। ये बच्ची हंस रही है और ये गा रही है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये हंसने का काम कर रही है और ये गाने का काम कर रही है। तो हंसना भी क्रिया और गाना भी क्रिया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब जरा इन कामों को भी जाने और सही का निशान लगा। अब आपको यहाँ देख के बताना है कि यहाँ क्या क्या हो रहा है और आपको सही का निशान लगाना है। कपड़े, कपड़े क्या हो रहे हैं, लटके हैं, रखे हैं, जा रहे हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा कपड़े लटके हैं, तो इस डब्बा में लटकने, लटके के नीचे सही का निशान लगाएंगे। फूल क्या हो रहा है, खिल रहा है, तो यहाँ होगा फूल खिल रहे हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा फूल है ना, इसलिए रहे हैं हो जाएगा, फूल खिल रहे हैं। तारे चमक रहे हैं, बहुत सारे तारे हैं ना, तो चमक रहे हैं, तो यहाँ इस डब्बा में सही का निशान लगा देंगे। क्लियर, ओके। आइए आगे देखते हैं। दिया हुआ है कि इनके भी उत्तर बताओ। ये मौखिक प्रश्न है, आपको बस समझना है। रात किसने की, रात किसने की, हवा को किसने चलाया, सूरज को किसने उगाया, बिजली को किसने चमकाया। बच्चों यहाँ ये बताया गया है कि कुछ ऐसे भी काम हैं जो कि हमें नहीं, उन्हें करने के लिए हमें हमारी या किसी वस्तु की, किसी सामग्री की ज़रूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, वह खुद अपने आप होते हैं। जैसे रात होना, सुबह होना, हवा चलना,
बादल गरजना, बिजली चमकना, सूरज उगना, शाम ढलना, ये सब क्या है? ये सब अपने आप होता है, इन्हें हम लोग नहीं बोलते हैं करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा शब्द या फिर जिस शब्द से हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा है या उसे कर रहे हैं, तो करना तो हो जाएगा जैसे हम लोग कर रहे हैं, उसे किया जा रहा है, उसे कराया जा रहा है। लेकिन होना का मतलब उसे किसी से करवाया नहीं जा रहा है, वो खुद अपने आप हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें हमें कराने की जरूरत नहीं होती है, ये खुद अपने आप होते हैं। रात होना अपने आप हुआ। हवा को किसने चलाया? हमने नहीं चलाया, वो अपने आप चला। सूरज को किसने उगाया? अपने आप उगा, हम थोड़ी बोले उसे उगने उगने के लिए। बिजली को किसने चमकाया? बिजली भी अपने आप चमकी। तो ऐसे सब, ऐसे जो क्रिया है, ऐसे जो शब्द हैं, ऐसे जो काम है जिन्हें करने के लिए किसी वस्तु, किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, किसी दूसरे की सहायता से वो नहीं होते हैं, वो अपने आप होते हैं, ऐसे शब्द को क्रिया कहते हैं। ऐसे भी शब्द को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे दिया है कि उत्तर नहीं पता तो आओ यह जाने कि कुछ काम अपने आप हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको जो बताई ना अभी कि ऐसे भी कुछ काम होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं, उन्हें हम नहीं बोलते हैं करने के लिए। ठीक है, तो आइए अब इन चित्रों को देखें और बताओ क्या क्या अपने आप हो रहा है और क्या क्या लोग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब आप इस चित्र को देखिए और आप यहाँ बताइए यहाँ पर क्या क्या अपने आप हो रहा है और क्या क्या हम कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए यहाँ सूर्य निकलना, चांद निकलना, ये अपने आप निकला। तारे चमकना, ये अपने आप हो रहे हैं। लेकिन जो यहाँ आग जलाए गए हैं ना, इन्हें लोगों ने जलाए हैं, ये अपने आप नहीं जले हैं, इन्हें जलाया गया है। बल्कि ये जो तारे चमके, चांद निकले, रात हुई, ये सब जो है अपने आप हुए। समझ में आई? अब यहाँ देखिए सेकंड नंबर पिक देखिए, ये दिया हुआ है, ये सूर्य उग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सूर्य अपने आप उग रहे हैं। लेकिन ये जो बच्चा पढ़ रहा है, तो ये अपने आप थोड़ी, ये तो पढ़ रहा है ना, इसे मिल करके पढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए हमें इच्छा नहीं है पढ़ने की, हमें बुक खोलने की इच्छा नहीं है, तो क्या बुक अपने आप खोल जाएगा हमारे सामने? नहीं ना। जब तक हम उसे खोल के पढ़ेंगे नहीं, जब तक हमारी अंदर से इच्छा नहीं होगी कुछ करने की, पढ़ने की, लिखने की, बोलने की, तब तक हम उस कार्य को नहीं कर सकते हैं, नहीं हो सकता है वो अपने आप। लेकिन सूर्य का उगना, ढलना, शाम होना, सुबह होना, बादल गरजना, बारिश होना, बिजली चमकना, हवा चलना, इन सभी के ऊपर हमारा वश नहीं चलता है, ये खुद अपने आप होते हैं, खुद से होते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि सबसे पहले तुमने क्या क्या पहचानो, क्या किया पहचानो और दिए गए गोले में 1 2 3 4 5 लिखो। ये देखिए, सबसे पहले आप क्या किए उसको आप पहचानिए और उन्हें 1 2 3 4 5 करके लिखिए इस गोला में। सबसे पहले आप क्या किए? सबसे पहले आप उठे। ठीक है, उठने के बाद आप क्या किए? ब्रश किए। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा, ये उठे, 1 नंबर, ये उठे। यहाँ तो उठ नहीं रहे, सबसे पहले यहाँ उठे, ये होगा आपका पहले, ये यहाँ हो जाएगा। सेकंड नंबर में आपका होगा, सेकंड नंबर में आपका हो जाएगा ये नाश्ता किए। उसके बाद
स्कूल गए 3 नंबर, उसके बाद पढ़ाई किए स्कूल में बैठकर, उसके बाद घर आए और आराम किए। 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5। अब यहाँ देखते हैं आगे। उचित शब्द से रिक्त स्थान भरकर अपने बारे में बताओ कि तुमने क्या क्या किए हो। मैं विद्यालय क्या होगा, जाता हूँ। विद्यालय में मैं पढ़ता हूँ, यहाँ क्रिया हो रहा है, जाने का, पढ़ने का। घर आकर मैं आराम करता हूँ। रात को समय पर खाना खाता हूँ। मैं जल्दी सोता हूँ। ठीक है, जल्दी सोता हूँ। अब देखिए आगे। अब बताइए यहाँ कि ऊपर में अभी आप लोग क्या क्या किए और क्या क्या आप लोग करते हैं अपने दिनचर्या में। तो उठना, नहाना, खाना, और यहाँ हो जाएगा विद्यालय जाना और फिर पढ़ना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और ये रहा आज का आपका होमवर्क।